बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपके इलाके में कोई कारख़ाना, कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा काम शुरू कर लिया जाए जिससे माहौल के अंदर पोल्यूशन का ख़तरा हो, तो आप ऐसे अमल को, ऐसे काम को किस तरह से रोक सकते हैं? इस हवाले से बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके मैसेजेस, उनकी ईमेल्स आती हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि अगर कोई शख्स आपके इलाके में, आबादी के अंदर, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर लेता है, ख़ास तौर पर कोई ऐसा काम जिससे आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसके पोल्यूटेड होने का ख़तरा है, उसके आलूदा होने का ख़तरा है, तो उस हवाले से कानून क्या कहता है, आप उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले सकते हैं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि माहौल को साफ़ रखना ये किसी एक शख्स या किसी एक इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं होती। ये एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है हम सब की, पूरी पाकिस्तानी कौम की, कि हम अपने माहौल को साफ़ रखने की कोशिश करें। हाँ, इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि इसके लिए एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट कायम किया गया है जिसका काम ही ये है कि वो माहौल को साफ़ रखने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात करे, मुख्तलिफ़ जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करे। फ़ोर्स का भी इस्तेमाल वो कर सकता है और मुख्तलिफ़ जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकता है ताकि माहौल आवाम को, बच्चों को साफ़ सुथरा दिया जा सके। आलूदगी को कंट्रोल करना ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी ये बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी है कि वो माहौल को साफ़ सुथरा रखे। पाकिस्तान के अंदर एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, इसके दो ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, एक कराची के अंदर है, एक लाहौर के अंदर है। जब किसी शख्स को किसी किस्म का कोई मसला पेश आए, वो कंप्लेंट करना चाहे अपने इलाके में किसी शख्स के ख़िलाफ़, किसी ऐसे काम का जो कर रहा है, जो माहौल को आलूदा कर रहा है, तो आप एक कंप्लेंट वहाँ पे दे सकते हैं। तो वो महकमा जो है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई करने का पाबंद होता है। लेकिन इसका एक प्रोसीजर है कि जब आप अपने इलाके में देखते हैं कि ऐसा कोई गैर कानूनी अमल शुरू हो गया है जिससे माहौल ख़राब हो सकता है, पोल्यूशन हो सकती है, आलूदगी हो सकती है, तो आप वहाँ पे एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं। उनका जो नुमाइंदा है वो उस इलाके को विज़िट करता है। आमतौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का कोई ऑफिसर जो है वो वहाँ पे विज़िट करता है। अगर वो कन्विंस हो जाएं आपकी उस एप्लीकेशन से, वो वाकई समझे कि एप्लीकेशन आपकी ठीक है और वहाँ पे वो ऐसा गैर कानूनी काम किया जा रहा है जिससे माहौल आलूदा होने का ख़तरा है, तो वो फौरी तौर पर उसको उसकी करेक्शन के लिए जो मेजर्स लिए जा सकते हैं वो फौरी तौर पर लेते हैं। उसके अंदर उस कारख़ाने को, फैक्ट्री को या दुकान को सील भी किया जा सकता है, उनको फ़ाइन भी किया जा सकता है, उससे बढ़कर उनको कोई सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वो अकॉर्डिंगली जो भी जितना वो वर्स उनका एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी जो सज़ा है या पनिशमेंट है उसको वो तजवीज़ करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये काम करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत। उस एक्ट के तहत ये महकमा काम करता है। जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे जाती है, फौरी तौर पर वहाँ पे उस इलाके को विज़िट करने का अरेंजमेंट किया जाता है, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो हाई अप्स उसको देखते हैं, तो फिर वो जो करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं वो फौरी तौर पर उसको डिसाइड करते हैं कि इसको सील किया जाए या इसको फ़ाइन किया जाए या मुस्की तौर पर इसको बंद कर दिया जाए। तो वो इस तरह से ये काम करता है। हाँ, ये है कि अगर बाज़ बात ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका कोई मुखालफ है, वो आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर देता है, वो गलत कंप्लेंट कर देता है, या किसी भी तरह से आपको प्रेशराइज़ करने के लिए, आपको कारोबार से रोकने के लिए, तो गलत कंप्लेंट भी की जा सकती है। गलत हो या सही हो, आपके पास भी एक रेमेडी है, एक राइट है कि आप उसके ख़िलाफ़
اپیل کے اندر جا سکتے ہیں۔ اپیل کے اندر آپ جائیں گے، وہی جو میں نے بتایا کہ 2 ٹرائبیونلز ہیں، ایک لاہور کے اندر ہے، ایک کراچی کے اندر ہے۔ یہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں دونوں ٹرائبیونلز۔ 2 صوبے جو ہیں ان کے لیے پنجاب یعنی لاہور کا بنایا گیا ہے، اور 2 صوبوں کے لیے کراچی کا، یعنی بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ کراچی میں جا کے کمپلینٹ کریں گے اور وہیں اپیل کریں گے۔ اسی طرح سے جو لاہور والا ہے، اس میں کے پی کے اور پنجاب جو ہے یہاں کے جو متاثرین ہیں وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو لاہور میں جو یہ ٹرائبیونل ہے، اس کا آفس اگر آپ گوگل پہ یعنی آن لائن بھی اس کو اگر سرچ کریں گے تو وہ فوری طور پہ آپ کو اس کی لوکیشن بھی آ جاتی ہے۔ یہ لاہور کے اندر ہے، پرومیننٹ لوکیشن پہ ہے۔ اگر کسی دوست کو اس کی ضرورت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر کے ان کا ایڈریس بھی لے سکتا ہے۔ اگر کوئی لیگل ایڈ بھی کسی قسم کی چاہیے ہو، آپ کے علاقے میں اگر اس طرح کا کوئی مس ہیپ ہو رہا ہو تو آپ اس سلسلے میں بھی ہماری مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہم سب کا ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو اچھا ماحول دیں۔ انوائرمنٹ جو پولوٹیڈ ہوتا ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی لاہور کے اندر اسموک کی وجہ سے سردیوں میں بہت زیادہ ہالیڈیز کر دیے جاتے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے دسمبر اور جنوری میں ورک فرام ہوم کر دیا گیا کہ آپ 3 ڈیز میں، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، وہ آپ گھر سے کام کریں گے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو بھی اسی طرح سے آن لائن کلاسز شروع کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پولیوٹڈ ہے۔ تو اس کو اگر ہم اوور کم نہیں کرتے ہیں تو یہ مسئلہ کلیکٹیو ہے۔ ہمارے بچے اسکولوں اور کالجز میں نہیں جا سکتے، لوگ آفسز میں نہیں جا سکتے، اپنا روزگار پراپر طریقے سے نہیں کما سکتے، بیماریوں کا شکار ہوں گے تو اس کے اوپر ایک الگ سے آپ کا خرچہ آتا ہے۔ تو یہ اکانومی کے اوپر بھی آپ کا بوجھ ہے۔ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے یہ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی ہرڈل ہے۔ اس کو ہم سب نے مل کے اس کو ریزالو کرنا ہے، اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں ان باکس میں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔